नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं आईटीआई बाह जो चचिया में स्थित है, पिनहाट के बहुत नजदीक है। और ये आईटीआई की जो बिल्डिंग है वो काफी सालों पहले बनके तैयार हो गई थी, लेकिन बिल्डिंग बनने के बावजूद भी इसमें जो कोर्स आने थे वो शुरू नहीं हो पाए। फिर उसके बाद यहाँ पे 2017 में ये जो बिल्डिंग है वो मैनेजमेंट को हैंड ओवर की गई। और 2017 के बाद अब जो 2024 पिछली ही वर्ष से यहाँ पे पढ़ाने की प्रक्रिया है, शैक्षणिक काम है, वो शुरू हुआ है। यहाँ पे स्टाफ की बेहद ही ज्यादा कमी है कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे पढ़ने भी आ रहे हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि स्टाफ नहीं है यहाँ पे एक भी ट्रेड का कोई भी स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 8 ट्रेड अवेलेबल है और वो 8 की 8 ट्रेड में से एक भी टीचर जो यहाँ पे पढ़ाने के लिए अवेलेबल हो वो नहीं है। यहाँ पे केवल जो यहाँ पे शैक्षणिक रूप से देखा जाए तो केवल एक ही टीचर अवेलेबल है जो कि किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं है, वो केवल और केवल फोरमैन है। और यहाँ पे स्कूल के इस पूरे के पूरे कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए है। वो व्यक्ति अपने मैनेजमेंट के साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और यहाँ पे जो 2 ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, फिटर आप 2 को पढ़ाते हैं? नहीं, अब पढ़ा तो मैं सबको रहा हूँ। अच्छा। देख तो सब देखिए, फिटर भी बच्चे देखिए, आपके सामने फिटर भी बच्चे मिलेंगे। तो यहाँ पे हर तरह के जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको केवल और केवल ये फोरमैन सर है यही पढ़ाते हैं, सारी चीजें यही बता रहे हैं। अगर यहाँ पर स्टाफ पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाता है, अगर जैसे 8 सब्जेक्ट हैं तो एटलीस्ट 8 ट्रेड के लिए 8 स्पेशलिस्ट तो होने ही चाहिए। 8 के 8 स्पेशलिस्ट आ जाएं तो एटलीस्ट जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल पाएगी, जिस चीज के लिए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग तैयार की गई है, जो कोर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने के लिए अगर शिक्षक ही अवेलेबल नहीं होगा तो उनके एडमिशन ही क्यों लिए जा रहे हैं? उससे बेहतर तो यहाँ पे एडमिशन ही नहीं लिए जाते, जहाँ एडमिशन पहले हो रहे थे वही होने चाहिए थे। यहाँ पे बिल्डिंग ओपन हो गई है, जो यहाँ पे देख रेख करने वाले लोग हैं उनकी भी यहाँ पे कमी है। चपरासी यहाँ पे है नहीं, ना कोई ऐसा सफाई कर्मी है जो यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रख पाए। और जो भी फंड वगैरह यहाँ पे आता है वो भी देखो एक जो कॉलेज होते हैं उनके डायरेक्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, वो उसकी देखरेख करते हैं और उनकी वजह से फंड वगैरह यहाँ पे आएगा और दिखेगा भी, काम भी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई समस्या आती है तो सर को लिखित में पहले जो इनके जोनल अधिकारी हैं उनको देनी पड़ेगी, फिर जोनल अधिकारी को भी अगर ध्यान रहा तब वो काम हो रहा है, नहीं तो बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर खुद यहाँ पे बिहार से आए हुए हैं, जो भी इन्हें ये कॉलेज अलॉट हुआ है बिहार से आए हैं, यहीं पिनाट में रहते हैं लोकल में। और सर का जो नेचर है वो बहुत हम्बल है, बच्चों के लिए बहुत चीजें, जैसे यहाँ पे खुद से ही इन्होंने वॉलीबॉल का एक ग्राउंड बनाया जहाँ पे बच्चे खेलते हैं और स्टडी के लिए बच्चों के लिए अलग से लाइब्रेरी की तरह एक व्यवस्था की है। जो चीजें यहाँ पे संसाधन अवेलेबल है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार के प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों का ये ध्यान नहीं है कि यहाँ पे हम जो टीचर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो अवेलेबल कराए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो बाउंड्री है वो वहां तक गई है। जी, वो अपना ही है, वो बहुत जगह काफी लंबा फील्ड है, लेकिन फील्ड बड़ा होने के बावजूद उसकी सफाई भी नहीं है, ना ही कुछ ध्यान है। सर इसमें कितनी ट्रेड सरकार के द्वारा अवेलेबल है यहाँ पे? अभी एक्चुअली में ट्रेड वैसे 8 है, बट एक ट्रेड ऐसा है कि जो कि लीव पीरियड में चलता है, मतलब एक साल एडमिशन होता है, एक साल नहीं होता। अच्छा। और 7 ट्रेड ऐसे हैं जो प्रॉपर है, मतलब ईयरली उनमें एडमिशन होता है। जी, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे होता है? वो आफ्टर सम ईयर बिफोर, पहले जो होता था रिटेन होता था, बट इधर जो है मेरिट से कर दिया गया। यूपी में नहीं, सब जगह हो गया आईटीआई मेरिट से। तो जब हाई स्कूल का रिजल्ट निकल आता है उसके बाद तब फॉर्म आते, चूंकि इस बार के बच्चे भी इसमें अपियर हो सके। जैसे उनकी बच्चों की मेरिट के बेस पे कॉलेज अलॉट होता है या बच्चों को चॉइस दी जाती है फिल करने की? एक्चुअली में अभी तक जैसा था पहले, उसमें ये था कि पहले जो था वैसे बनता था मेरिट, अब उन्होंने ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, तब स्टेट। अच्छा। कि जैसे कि अब मान लीजिए बाहर में तहसील में है, तो यदि यहाँ के बच्चे हैं तो उनको वेटेज पहले दिया मिलता है। अच्छा, ठीक है ना, उसमें जो बच्चे लोकल रिजर्वेशन हो गया एक तरह का। नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं, ब्लॉक इसलिए कर सकते हैं ना कि एक तहसील में जो है ना, जैसे बाहर तहसील में है तो गवर्नमेंट ने सोचा है ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए
समझ रहे हैं ना जी। भाई, उन्हीं के लिए खोला गया है। तो जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे ट्रेनिंग लें और अधिक से अधिक। जैसे अभी ये जो भी बच्चे अपने एडमिशन लिए हैं वो जी। केवल अपने बाल क्षेत्र के ही या नहीं बाहर नहीं नहीं, कुछ बाहर के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। जैसे वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आगरा का बच्चा चाह रहा कि यदि हमारा आगरा में नहीं आएगा नाम, के? ठीक है ना, तो ये दूसरी उसमें जी ऑप्शन में मिल जाए। मिल जाएंगे, तो वैसे भी आते हैं। तो अभी यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ाते हैं? नहीं, मैं तो एक्चुअल कहिए मैं फोरमैन हूँ। जी। मेरा काम है इसको केवल गाइड करना। देख रेख करनी। जी। अच्छा। पढ़ाने के लिए स्टाफ होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो स्टाफ अलॉटेड है, बट हमारे यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है। मतलब पूरे कॉलेज में स्टाफ ही नहीं है? नहीं, केवल सिंगल मैं हूँ, जी। एक बाबूजी है। आज वहाँ पर रोजगार मेला लगा हुआ है आपके आगरा ITI में, जी। तो आए थे वहाँ मेला देखने, क्योंकि भाई सब ITI का उसमें प्रतिनिधित्व होता है। जी। तो सर इसके लिए आपने मतलब ये शासन को लिख के दिया कि यहाँ पे टीचर ही नहीं है, कैसे बच्चे? एक्चुअली पहले शासन द्वारा ही है, पहले यही ITI बल्केश्वर में चलती थी। अच्छा। पहले यही ITI बल्केश्वर के नाम। बल्केश्वर, भैया कुर्सी ले लीजिए, आप खड़े हैं। पहले यही ITI बल्केश्वर में चलती थी, और ये अप्रैल 2024 में 24 में यहाँ आया। अच्छा। ठीक है मतलब ना? इसमें क्लास भी 24 से शुरू हुई है? जी। 23 तक क्लास ही नहीं चली? नहीं, 23 तक बता रहे बल्केश्वर में चलते थे ना। अच्छा, जैसे ये बिल्डिंग तो 2017 में हैंड ओवर कर नहीं, दी? मैं इसको इस विषय में मेरे को हिस्ट्री मालूम नहीं, जो मेरे को हिस्ट्री नहीं है उस विषय में मैं पीछे कोई बात नहीं बता सकता हूँ। बट हमारे यहाँ स्टाफ इस वक्त तो मैं ही, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ग्रुप से मैं था, जी जी। तो जैसे RAC है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जैसे इलेक्ट्रिकल से आपने बीटेक किया? नहीं, हम लोग ITI वाले हैं। ITI। ITI करने के बाद जो है CTI के बाद जो, तो आप मतलब संविदा पर प्योर गवर्नमेंट? नहीं, हम तो प्योर गवर्नमेंट है। प्योर गवर्नमेंट जी। हमारा ये इंस्टीट्यूट प्योर गवर्नमेंट है, मतलब इसमें कोई PPP या ऐसा ऐसा कुछ नहीं, कोई सेमी गवर्नमेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं। और हर महीने हमारा ये जा रहा है स्टाफ पोजीशन, अच्छा। यहाँ मतलब ऊपर से लेके और लोकल जो हमारे जैसे हैं अधिकारी, उनके द्वारा हर महीना भेजा जा रहा है। यहाँ स्टाफ भेजो? जी। फिर भी स्टाफ अवेलेबल नहीं? अभी तो आपके सामने तो है, सब देख ही रहे हैं। तो सर जैसे ये बात है, जैसे यहाँ के बच्चे आपने बोला आगरा शिफ्ट कर दिया, आगरा पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ रहे? अब नहीं, अब सब यही है। 300 के यही। 300 एडमिशन है ना सब? नहीं, तीन इतना सीट नहीं है हमारे यहाँ, हमारे तो 8-7 यूनिट में एडमिशन हुए हैं। नहीं, टोटल सीट कितनी है? टोटल स्टूडेंट कितने एक साल में? एक साल में फुल यदि भर्ती हो जाएगी 162 है। 162? समझे ना? और पूरा यदि 1 ईयर 12 का ले देंगे 212 अप्रोक्स नहीं बता सकता हूँ, बट 212 और इसके बीच में। तो अभी मतलब कुछ सीटें यहाँ पर वैकेंसी खाली है? जी जी, अभी है, जो कि बच्चे नहीं आ पाए, तो वो सीट जैसे कि बेल्टन में कुछ खाली है, ये सर सरकार की कम से कम मिनिमम 1 करोड़, उससे मोर ही होगा। हाँ ज्यादा ही होगा। अब इतना होने के बाद भी जिस पर्पज से ये खोला गया वो पर्पज पूरा नहीं हो पा रहा, तो क्या मतलब है भाई? आप बताइए, सरकार का जो पैसा वो किसका? एक आम आदमी का, जनता ही का। तो सरकार अपने घर से तो नहीं दे रही भाई, जनता के टैक्स से ही सारे काम हो रहे हैं। फिर ये चीजें अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रही? सरकार के पास चीजें क्यों नहीं हो पा रही? अगर सरकार नहीं कर पा रही तो यहाँ की कोई लोकल कमेटी एडिट करे। यहाँ पे हॉस्टल भी नहीं, हॉस्टल नहीं। हमारे यहाँ 2 ट्रेड स्पेशली लड़कियों के लिए, अच्छा, स्पेशली कौन सी है? कॉस्मेटोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी, कास्ट मेट्रोलॉजी, जिसमें वो जो ब्यूटी का काम होता है, वो वाले स्पेशली उनके लिए 2 सीट। अभी यहाँ पे अप्लाई किया है लड़कियों ने? हाँ हैं, बच्चे हैं। कितनी लड़कियां होंगी? हाँ, एक में 10 हैं, एक में लगभग 12। अब टीचर ही नहीं तो वो पढ़नी ही आ रही। नहीं, बच्चे आते हैं, एक्चुअली में हो गया तो स्मार्ट क्लास जब से बन गया है, ये जो बन गया तब से बहुत आसान हो गया है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं जी, जैसे कि सिलेबस हुआ, कुछ जाके हम भी गाइड कर दिए, बट जो अब एक टीचर जो प्रॉपर बताएगा
वो वही तो जो सब्जेक्ट टीचर है जिसकी कमांड वो है तो वो भाई normal इसीलिए तो स्पेशली एक विशेषज्ञ होते हैं ना जी। भाई, हर ट्रेड का इसीलिए एक विशेषज्ञ होते हैं ना, बिल्कुल। हर ट्रेड की इसीलिए तो एक टीचर रखे जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये है। तो सर ये जो ये आईटीआई किसके अंडर में आता है? मैन अथॉरिटी, जैसे हम अगर अपनी बात को ऊपर तक ले जाए, ज्ञापन एप्लीकेशन दे, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डीएम के पास जाना नहीं पड़ेगा? कहाँ जाना नहीं, आप में जैसे कि हमारे जो देखिए, पड़ेगा? मैन अथॉरिटी बॉडी की बात मैं बता दूं, आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे हम्म, तो हमारे नोडल नोडल अधिकारी जी ये जो कहाँ बैठते हैं? बल्केश्वर बैठते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर में जो है जोनल अधिकारी जेडी सर, वो उन्हीं के ऑफिस के ऊपर में है, वहां पर मिलेंगे, समझे। और उसके बाद फिर आप कहाँ, जैसे प्रमुख सचिव हैं, मेन तो वही है, यूपी सरकार का सबसे बड़े अधिकारी है, जब उनके पास जाएंगे तभी समस्या का, सचिव के पास। हाँ, प्रमुख सचिव सर जो हैं, हाँ हाँ और तब वही भाई सबसे पहले मतलब वो मतलब गवर्नमेंट हाँ, फाइनल तो वहीं से उठ के आता है, ये तो भाई भाई, एम्प्लॉय है, काम जी, कर रहे हैं। वो देंगे डायरेक्टर को, समझे ना, डायरेक्टर को कहेंगे कि उसके बाद डायरेक्टर फिर स्टाफ देगा। बट ये भी ऐसा पहले वहां था ना, थोड़ा बच्चों को सफर करना पड़ता था। जैसे सर इसमें हम एक काम नहीं कर सकते? क्या? जैसे सरकार को ये एडवाइस दी है कि जब तक हमारे पास परमानेंट टीचर नहीं है, हम लोग गेस्ट फैकल्टी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, वहाँ पे भी गेस्ट फैकल्टी नहीं नहीं, वो प्रावधान है, हम्म, बट उसमें जो आप कहते हैं ना संविदा वाली बात जो कह रहे हैं, तो मगर जो सीटें कुछ कॉलेज को तो अलॉट हो गई गवर्नमेंट तरफ से, जैसे अपना फतेहाबाद है, एमादपुर है, नोडल में भी शायद नहीं, शायद नहीं, समझे ना। तो जब तक वहां से नहीं मिलेगा डायरेक्टर से अप्रूव, तब तक, क्योंकि हम जो है नॉन टेक्निकल को नहीं रख सकते हैं ना। नहीं टेक्निकल ही लोग अगर लोकल भी मिल जाए, जैसे कुछ बीटेक वाले, जैसे मैंने बीटेक किया, ठीक है, आप तो हमारे- बीटेक में मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है। कल सुनिए मैं बता, बीटेक वाले हमारे यहाँ देखिए, आप जैसे क्या वो मालूम होगा 2017 में वैकेंसी आई थी, बीटेक हमारे यहाँ इसको होल्ड नहीं कर सकता है, बीटेक हमारा अधिकारी बन सकता है, बीटेक मैथ पढ़ा सकता है, बीटेक ड्राइंग पढ़ा सकता है। हमारे यहाँ क्या है ना, जॉब बेस्ड प्रोग्राम है ना, तो हमको चाहिए, बीटेक वाले के पास प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता, थ्योरेटिकली आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत होगा, ब्रॉड में होगा, बट प्रैक्टिकली नॉलेज जो चाहिए बच्चों को। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब तक अब कुछ है ही नहीं तो उससे तो बेहतर है भाई थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल जाएगी बच्चे को, सिलेबस भी तो होता है। उनके लिए भी जैसे कोई भी टीचर बन रहा है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम तो उनके भी इसको तो हमारे इसके विषय में कहाँ से रखे जाएंगे, कौन होंगे, ये तो हमारे सर ही बता तो सकते ये हैं। हम बल्केश्वर में इसके लिए हमें, नहीं, बल्केश्वर में आप जा सकते हैं, तो उनसे फिर कहिए कि मैं वहाँ गया था हाँ हाँ और ऐसे वहाँ वो मिले थे। भाई देखो हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, हम तो ये चाह रहे हैं भैया यहाँ पे सरकार का लोगों का पैसा खर्च हुआ तो ये चले प्रॉपर, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिले, हम ये चाह रहे हैं। उसमें हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, हम करवाएंगे। अगर आपको यहाँ पर लोकल स्तर पर कोई टीचर चाहिए, अच्छे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं नहीं जो यहाँ पर वैसे रहे। नहीं, वैसे हम नहीं रख सकते हैं ना, अभी मैं आपको बताऊं, मैं आपकी नहीं कह रहा, नहीं, नहीं, गवर्नमेंट ही उसको अलॉट करे, सिस्टम ही अलॉट करे। डायरेक्टरेट से ही आएगा बिल्कुल, आदेश, वो जैसे आदेश आ जाए वो आएगा जेडी सर के पास, इधर उधर नहीं आएगा। गवर्नमेंट जो आदेश देगी डायरेक्टर को, डायरेक्टर देगी जेडी सर को, जेडी सर फिर जो है नोडल को देंगे। देखिए एक चैनल है ना, नोडल सर क्या तो करेंगे? ये हम लोग वही ये बात रखेंगे कि जैसे जब परमानेंट टीचर नहीं आ रहा है जी। तब तक आप गेस्ट फैकल्टी देखो, ये तो आप हमारे बच्चों को जेडी, कुछ तो मिलेगा। इसके लिए तुम्हारे आप जेडी सर से भी मिल सकते हैं ना, बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि वो हमारे जोन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जी जी तो वो भाई कुछ तो सॉल्यूशन निकले बच्चों के लिए। अब जैसे देखो अभी इस पे यहाँ इस कॉलेज में आप ही हैं केवल, जी, और कोई भी नहीं? नहीं टीचिंग स्टाफ में और कोई नहीं है, जैसे मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट भी मैं ही हूँ, समझ लीजिए। जैसे अभी जो भी कॉलेज के लिए फंड वगैरह आता होगा तो आप साल भर ये- में कितना आता है? नहीं ये सब तो नोडल में पता चलेगा, क्योंकि अच्छा। मेरे को, क्योंकि नहीं मैं आता। फंड से हम थोड़ा दूर रहते हैं, हम लोग तो दूर हैं, क्योंकि वो फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा, वो हाँ। देखते हैं। एक्चुअल में कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी आ रही तो वो तो नहीं, ये देख पाएंगे, नहीं नहीं, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रहा तो मैं यहाँ से उनको लिख के देंगे। लिख के दूंगा ना कि सर ये प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे यहाँ भी लैट्रिन की प्रॉब्लम है, या बिजली का प्रॉब्लम है, या टीचर का प्रॉब्लम है, तो मैं इसको कन्वे करूंगा उनको कि सर ये वो डिसाइड करेंगे होना या नहीं होना। होना। अभी यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था है? नहीं अभी हमारे यहाँ वो पास हो गया है, क्या नाम है, सोलर। बट हुआ क्या है कि हमारा लाइट जो है ना कम पावर की है, इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है, तो हमारा जो लोड है 2 किलोवाट का है केवल, तो सोलर वाले हमारा जो यहाँ सेंक्शन है थोड़ा ज़्यादा का है,
तो उन्होंने कहा कि सर जब तक आपका लाइट लोड नहीं बढ़ेगा हम तो फिर उतना, मतलब जितना आप ले रहे हो उतना क्या लगा जाएंगे? हाँ उतना का लगा जाएंगे तो उसे कोई फायदा तो है नहीं। तो इसीलिए हमने एप्लीकेशन दे दिया है। उसका लोड बढ़वा। जी। तो अभी ना तो यहाँ पे इन्वर्टर है, इन्वर्टर तो नहीं है। जैसे लाइट अगर चली गई तो ये स्मार्ट क्लास भी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। क्लासरूम सर आप दिखा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आइए, बिल्कुल दिखा दूंगा। ये क्लासरूम स्मार्ट क्लास है। ये कारपेंटरी का है क्या? नहीं नहीं ये फिटर का है। ये वॉइस जो है ना, हमारे कारपेंटर नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेड ही नहीं है। ट्रेड कौन कौन सी है? हमारे यहाँ फिटर है, फिटर है इलेक्ट्रॉनिक्स है, जी, आरएसी है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, फैशन है, कॉस्मेटोलॉजी है और वायरमैन है। ये यहाँ पे इतनी ट्रेड्स अवेलेबल हैं। आईटीआई चचेहा के नाम से ही है, नहीं बाह के नाम से। आईटीआई बाह, चचिया में आईटीआई बाह जो चचेहा में स्थित है उसमें ये 8 ट्रेड जो अभी सर ने बताई है वो अवेलेबल हैं। अगर कोई भी बच्चा यहाँ आसपास का है और वो इनमें से किसी भी ट्रेड में आईटीआई करना चाहता है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे तहसील वाइज वेटेज भी रहता है, तो आपके जो एडमिशन होने के चांस, अगर आप बाहर से बिलोंग करते हो बाहर तहसील से, तो एडमिशन होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी और भी चीजें हम आपको बताते हैं यहाँ पे सर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और वो चीजें हैं तो उनके लिए कंप्यूटर वगैरह भी है, नहीं हमारे लैब वगैरह? नहीं, कंप्यूटर जो है वो ट्रेड अलग होते हैं जी। कंप्यूटर ट्रेड जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं। अच्छा अच्छा। वो CCC इस टाइप होता है ना, तो हमारे यहाँ कोपा के नाम से है। तो वो जो हमारे यहाँ नहीं, वो केवल आपको फतेहाबाद और इमादपुर में है। जैसे और भी कोई लैब वगैरह है जो यहाँ बच्चों के लिए? ऐसे ही सब है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, अभी लैब जो है पूर्ण रूप से मतलब टीचर कंप्लीट नहीं है और सामान वगैरह नहीं है। नहीं सामान है, सामान है, पूरा सामान है, लैब असिस्टेंट नहीं है। हाँ क्योंकि टीचर की वजह से चूंकि अभी रख देंगे ना तो उसमें चोरी का भी डर है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टाफ देखिए 2 ही स्टाफ है, चौकीदार और क्षेत्र आप जान ही रहे हैं सही बात। जी। कितना अच्छा और कैसा खराब क्षेत्र है। तो और इनको फिर कभी जाना होना होता वो भी दिक्कत होता है जी। और जैसे लड़कियों क्लास ऊपर में है। अच्छा हाँ ए बच्चों से थोड़ा वो वाला ऊपर वाला जो क्लास है ना वो रखो लो। आप लोग रहे तो हमारे चौकीदार या पीआरटी को मिल जाए ना, तो इस बंदे सबको भी भाई कोई भी आदमी भी प्रदेश में है ना तो उसको छुट्टी तो कम से कम प्रॉपर मिल जाए। जी सही बात है। अरे आदमी परेशान हो जाएगा, फैमिली से नहीं मिलेगा, कैसे काम मिलेगा? आप देखिए त्योहार कितना बड़ा आ रहा है, इसमें से 2 में से 1 आदमी तो त्योहार नहीं कर सकता। हाँ एक आदमी होता है ना भाई। ये उनका ट्रेड है कॉस्मेटोलॉजी को। ये अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम भी करवाई थी इस बार। अच्छा आप लैब में जो एग्जाम हुआ था जी, मैंने करवाई थी और टीचर की वही एक था कि आ जाएगा बट अभी तक तो टीचर ही नहीं आ पा रहा। मेन समस्या टीचर की, अगर टीचर यहाँ पे हो तो कॉलेज अच्छे से चलने लगेगा। टीचर नहीं है हमारे चीजें सारी है, व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित हो जाएगी। बस स्वीपर नहीं है, चपरासी नहीं है। वो पूरा स्टाफ ही नहीं है। हाँ बस मतलब इतने बड़े आईटीआई कॉलेज में कम से कम 20-25 लोगों का स्टाफ होना चाहिए। अभी सेंक्शन सीट यहाँ पर जो है 16 16 जी, और 16 में 2 लोग हैं। नहीं 4 लोग हैं। 4 लोग। हाँ 12 की रिक्ति है जी, क्योंकि बहुत पहले खुला है। सही बात है। नहीं तो अब तब ट्रेड कम थे, उसके बाद ट्रेड बढ़े तो उस हिसाब से 8 तो टीचर ही चाहिए हमको। सही बात है। भाई 8 यूनिट है तो कम से कम 8 टीचर चाहिए। 8 टीचर होने चाहिए तभी 8 को चला पाएंगे, सबका एक स्पेशलिस्ट होगा। कभी ये इधर आए नहीं, केवल हम जब भी निकल गए हैं तो हमने कॉलेज देखा। पहले हमने जर्जर बिल्डिंग होते देखी, फिर हमें सुनने में आया कि कॉलेज चालू है, इस समय पे चल गया है। तो हमने कहा लो विजिट करके आते हैं, बच्चों को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। आप हमारा कॉस्मेटोलॉजी का है जी, समझ रहे हैं। और प्रॉब्लम जी सर कभी है लाइट? नहीं अभी लाइट नहीं है। लाइट नहीं ये बंद हो गया। लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट नहीं है। हाँ देखिए मैंने सामने एक लैब बनाया है, मतलब टेम्परेरी बनाया है कि क्योंकि यहाँ से जो बच्चे आते हैं लोकल कि यदि मान लो भैया तुमको भाई उतना टीचर नहीं है तो टाइम नहीं बर्बाद। 3rd ईयर का जो कॉलेज वो था हॉस्टल ऐसा मिला रहा है।
वो 100 साल पुराना था। 100 साल पुराना था। और ये तो बहुत, इसमें तो मटेरियल बहुत हल्का लगा मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आपका घर है, आप अपने घर को छोड़ देंगे 5 साल, ज्यादा नहीं। हाँ। तो हाँ, वो भी है। अब इस पर बहुत साल से पुट्टी नहीं हुई है, कलर नहीं हुआ। बस अब एक बार ठीक से बन जाए, फिर हर साल कुछ होता रहेगा, ठीक हो जाएगा। वैसे बना तो सही है, प्रॉपर सर्कल में। अरे सब कुछ अच्छा भैया, कोई चीज कमी नहीं है। आज स्टाफ आ जाए ना तो अपने आप सब हो जाएगा। बिल्कुल, स्टाफ की मेन कमी है। मैंने और ये बना दिया कि भाई आप लोग फालतू घूमिए नहीं। सही, लाइब्रेरी की तरह बैठ के पढ़े। हाँ, पेपर बना देता हूँ और प्रतिदिन दर्पण किताब जो आप हो मैं वो उपलब्ध करा सकता हूँ, मगर मेहनत तो आपको ही करना है। बिल्कुल सही। लेकिन बस ये स्टाफ आ जाए तो सुचारू रूप से चलने लगे। देखिए ना सब कुछ। हाँ, ऐसा नहीं कि फर्नीचर वगैरह सब कोई चीज कमी नहीं है, टूल्स भी पूरा है, सब कुछ है हमारे पास। बस टीचर की कमी वजह से मैं सेटअप नहीं कर रहा हूँ, और एक चौकीदार वजह से। चौकीदार न रहने से मतलब सेटअप कर दे, क्षेत्र ऐसा है कि कहीं कुछ घटना हो जाएगा तो बेचारा कहाँ से देगा। सही बात। चौकीदार भी हायर नहीं कर सकते हम अपनी तरफ से। मैं वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। ये कि हम अपने बच्चों के साथ साथ, जैसे यहाँ कोई इंटर किया हुआ है जी, जो ITI नहीं किया है, पर वो स्किल्ड है। स्किल्ड है, तो कंपनी वाले उसको भी मांग करते हैं। जैसे हम बड़ी कंपनी कोई बुलाएंगे तो उनके साथ साथ एक आध दो ठो वो भी हुए तो कम से कम एक तो बेरोजगारी तो कम हुआ बिल्कुल। कि नहीं कम हुआ। और यहाँ पे ही बच्चे पढ़ने लगेंगे भाई। ITI के लिए बच्चों को अभी यहाँ कहाँ है, कोई कॉलेज ही नहीं है, दूर दूर जाना पड़ रहा है एक छोटे से कोर्स के लिए भी। साल भर 2 साल के कोर्स के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है। 40 रुपया में हम शिक्षा दे रहे हैं। जी, यही प्राइवेट में जाइए, देखिए कितना देना पड़ता है। जैसे यहाँ की फीस कितनी है? 40 रुपया पूरी साल भर की? नहीं, एक महीने का। एक महीने की एक बच्चे की 40 रुपया। 300 रुपया हम कासन मनी जमा करवाते हैं। जब बच्चा पास आउट हो जाता है तो वो वापस हम कर देते हैं। ये तो सब जगह के नियम है, सिक्योरिटी मनी। बिल्कुल। तो ये है। SC बच्चों का फीस नहीं पड़ता है, वो 0 है, एकदम 0 है। स्कॉलरशिप की अच्छी व्यवस्था है। कितना स्कॉलरशिप आता है बच्चों को? वो डिपेंड करता है, जनरल वालों को तो अकॉर्डिंग टू फीस मिलता है। जैसे 40 रुपए फीस है, 40 ही आएगा। हाँ, वो भी जो उनके अटेंडेंस पे, यदि अच्छा। वो 100% है तो, यदि उसमें से कम हो गया फिर उतना उनको कम हो जाएगा। भाई रिड्यूस हो जाएगा उसमें से। SC EWS और BC इनका जो है गवर्नमेंट जैसा होता है वैसा अपना। जैसे कि हमने सर से बातें की, सर ने अपनी परेशानियां बताई और ब्रजेश सर ने भी आपको चीजें बताई। तो बाकी का मैं सरकार को एक सजेशन देना चाह रहा हूं कि आप जब तक आपको परमानेंट आपको टीचर्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, तब तक हम लोग एज अ गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर हम टीचरों का अरेंजमेंट करवाएं, जिससे बच्चों की जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, जो उनकी पढ़ाई है वो रुके ना, वो प्रॉपर सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे मैंने खुद देखा है अपने लोकल में, यहाँ पर काफ़ी टीचर्स हैं जो BTech BSc MSc करके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिक्स की, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की काफ़ी अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो जब तक परमानेंट टीचर नहीं मिल रहा है हमें इस ITI कॉलेज के लिए, तब तक हम एज ए गेस्ट फैकल्टी उनका यूज़ करके यहाँ पर हम बच्चों को रोक सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चों को काफ़ी चीज़ें हम दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं ITI कॉलेज जो चिचिया में स्थित है, और सर से हमारी बात हुई तो सर ने बताया कि जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, मैदान भी है, और सर ने एक कमरे को लाइब्रेरी की तरह बच्चों को अलॉट भी कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो माली की है, इसके अलावा चपरासी और हम कह सकते हैं शायद चौकीदार, ये मुख्य समस्याएं हैं। और इनसे भी बड़ी समस्या है वो है टीचिंग स्टाफ की। यानी कि सर ने बताया कि 8 ट्रेड अवेलेबल हैं और उनमें से किसी भी ट्रेड के यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों का एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ टीचर्स अवेलेबल हों, अगर जैसा कि सूरज सर ने बताया अगर गेस्ट टीचर भी अवेलेबल हों, तो जैसा कि सस्ती फीस में, प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी महंगी फीसें रहती हैं, तो अगर सस्ती फीस में बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ से अगर बच्चे डिप्लोमा लेते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, तो वो स्वयं का काम वो खोल सकते हैं। तो मेरा सरकार से और जो भी अधिकारी हैं उनसे एक ही निवेदन है कि जितने भी टीचर्स हम यहाँ अवेलेबल कर पाएँ, जैसे चाहे वो गेस्ट टीचर हों या परमानेंट टीचर हों, वो यहाँ पर अगर आ सकें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे क्षेत्र के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें।